अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। एक चोर की कहानी सुनाता हूं कि सल्तनत का बादशाह अपने घर का चोर कैसे बन गया। एक चोर कमाल महारत से चोरी करता और सारा माल गरीबों और जरूरतमंदों में तकसीम कर देता। कुछ वक्त गुजरा तो उसने चोरी से तौबा की और गुमनामी की जिंदगी बसर करने लगा। एक रोज अचानक एक औरत रोती हुई आई और कहने लगी कि मैं बेवा औरत हूं, जवान बच्ची का साथ है, कमाने वाला कोई भी नहीं है, कुछ मदद करो कि इज्जत से बच्ची अपनी घर की हो जाए। चोर ने उसे तसल्ली दी और मदद का वादा कर लिया। रात हुई तो अल्लाह के हुजूर गोया हुआ कि ऐ अल्लाह, आज इस गरीब औरत के लिए फिर चोरी करने आया हूं, तू ही कारसाज है, मेरी मदद फरमा ताकि मैं उस औरत की लाज रख लूं। आखिर वो आदमी चल पड़ा, काम छोड़ा हुआ था, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। इतने में एक और शख्स उसे वहां पे नजर आया, मुंह छुपाए हुए। उसने पूछा कौन हो? उसने जवाब दिया मैं एक चोर हूं। तो उसने कहा कि मैं भी एक चोर हूं, चलो फिर इकट्ठे चलते हैं चोरी करने। तुम्हारी नजर में कोई घर है जहां से चोरी की जा सके? चोर ने कहा आओ इकट्ठे चलते हैं। यूं उस अजनबी की रहनुमाई में दोनों एक घर में दाखिल हुए। जब सारा सामान लूट लिया तो अचानक चोर ने कहा सामान वापस रख दो। लेकिन अजनबी ने पूछा क्यों? चोर ने कहा बस मैं कह रहा हूं ना, रख दो तो रख दो और जल्दी चलो बाहर। बाहर आकर चोर ने पूछा तुम्हारी नजर में कोई और घर है जहां से हम चोरी कर सकें? तो तभी अजनबी चोर ने वजीर के घर का एड्रेस उसे समझाया और कहा चलो आओ दोनों चलें, वहां चलते हैं। वहां पहुंचे, चोरी की सब सामान समेटा। अजनबी कहने लगा वजीर की बेटी की शादी है तो मालो जर तो खूब है वहां पे। चोर ने सामान वहीं पे छोड़ा और अजनबी को लेकर बाहर आ गया और इसरार किया कि मुझे कोई और घर दिखाओ जहां से चोरी करनी हो। आखिर उस अजनबी ने कहा कि अब तो एक आखिरी बादशाह का महल बचा है, अगर कहो तो वहां चलें। तो चोर ने हामी भर ली और अब वो दोनों बादशाह के महल में पहुंचे। तमाम रुकावटें अबूर करते हुए सामान उठाया। इतने में पहरे पे मौजूद कुतिया की आंख खुल गई। वो भागी और चोर पर झपटी। इतने में एक कुत्ता आया और कुतिया को खींच के वापस ले गया। चोर ने एक सर्द आह भरी और अजनबी से कहा ये सामान भी अपने पास रख दो, यहां पे रख दो ये सामान। अजनबी ने पूछा आखिर क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? पहले घर से भी आपने सामान वापस रख दिया, वजीर के घर से भी रख दिया और बादशाह के घर से भी रख दिया। जो दूसरा चोर था उसने कहा जनाबे वाला, मैं पहचान गया हूं कि तुम मेरे साथ चोर हो। मैं चोर नहीं, तुम बादशाह हो। उसने कहा तुमने कैसे पहचाना मुझे? तो उसने पूछा कि कुतिया मुझ पे भौंक रही थी जबकि कुत्ता उसे हमसे दूर ले गया, ये कहते हुए कि जब मालिक खुद चोर के साथ है तो तुम्हें क्या तकलीफ है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। उसने कहा मैं समझ गया था कि कुत्ते ने कुतिया को कहा था कि जब मालिक खुद चोर के साथ है तो तुम्हें क्या तकलीफ है। कुत्ते के रद्द अमल की वजह से मुझे खबर हुई कि आप ही घर के मालिक हो। बादशाह ने उस चोर को अपने पास बिठाया और कहा किबला, अब बाकी मामलात भी मुझे बता दें कि पहले घर से सामान क्यों वापस किया। उसने कहा कि हजूर, दरअसल बात यह है कि सामान खंगालते हुए मेरा हाथ वहां पर मौजूद नमक की बोरी पर पड़ गया और वो हाथ चखने की गर्ज से मैंने चाट लिया। इस तरह उस घर का नमक ख्वार हो गया। मैं आलिजा, मैं चोर हूं लेकिन नमक हराम नहीं हो, इसलिए उस घर का सामान मैंने वापस लौटा दिया। अगला घर वजीर का था लेकिन उसकी बेटी की शादी थी। बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं, गरीब की हो या वजीर की। तो मेरा दिल नहीं माना कि एक बेटी का हक दूसरों को दे दूं। मैं चोर हूं मगर गैरतमंद हूं। बाकी सूरत हाल तीसरी, जो बादशाह के घर में मैं गया तो बादशाह तो आप थे, वो तो आपके सामने है। बादशाह इस चोर के किरदार की मजबूती से बहुत इंस्पायर हुआ और सुबह सबके सामने उसे इनाम और इकराम और मतलूबा साजो सामान समेत रुखसत कर दिया। चोर ने बुराई छोड़ने की नीयत की और खुदा ने उसे उस गुनाह से बचा लिया। जो खुदा की राह में दोस्तों याद रखिए, एक कदम बढ़ता है वो बंदे की तरफ मेरा अल्लाह 10 कदम बढ़ता है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद। अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरी फिटनेस का राज क्या है, तो आपको बताता हूँ। मेरी फिटनेस का राज है सलाजीत। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि वो सिलाजीत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर 85 मिनरल्स हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी, सेक्सुअल वीकनेस महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है और आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इशू है, आप
सदा बहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो सलाजीत जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें अपनी जिंदगी में, और केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल कभी नहीं करने आपने। अगर आप इस सलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें और वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।